अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोम बलोच एंड आज हम एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, कॉमन से इशू के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आई डोंट नो वाई और यूट्यूबर्स में मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आती कि वो इस चीज़ के बारे में बात क्यों नहीं करते, जो कि वेरी कॉमन इशू है, जो मैंने खुद फेस किया है। ठीक है, जो मैंने खुद फील किया कि यार ये हर बिगनर्स के साथ हो रहा होता है लेकिन उसे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती। इशू कुछ इतना बड़ा है नहीं, इतना ख़ास है चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़, लेकिन ट्रस्ट में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर, ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर। ठीक है, अगर हम एक डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसका हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और वो चीज़ है सिंटैक्स। देखो, कोड सिंटैक्स चीज़ तो एक बहुत छोटी सी है, लेकिन जो हमारे ओवरऑल पूरे स्टेप्स होते हैं डेवलपमेंट के कि ये स्टेप्स हैं जिनके थ्रू मैं एक अच्छा डेवलपर बन पाऊँगा, वो हमें उन स्टेप से हटा रही होती है एज ए बिगनर। ठीक है, हमें जस्ट वो एक चीज़ के अंदर फंसा देती है कि यार ये सिंटैक्स है, तुम इसी इशू में फंसे रहो, यही सॉल्व करते रहो, यहीं लगे रहो, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं आने वाली। ठीक है, वहाँ वो आप छोड़ बैठोगे और आप बस इसी चीज़ से समझोगे कि मैं डेवलपर नहीं बन पाता। देखो, जब हम लैंग्वेज कोई भी स्टार्ट करते हैं तो हमारा सारा फोकस जो है वो उसके सिंटैक्स के ऊपर चले जाता है, जिसकी वजह से हम उस तरह की डेवलपमेंट नहीं सीख सकते जिस तरह की हमें सीखनी चाहिए, और ये चीज़ हमें डिमोटिवेट कर रही होती है। ठीक है, कि यार मुझे सिंटैक्स ही नहीं आ रहा, मैं कैसे सीखूंगा, मेरे से तो सिंटैक्स ही नहीं हो रहा, मैं किस तरह प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ पाऊंगा। जबकि अगर आपको मैं मज़े की बात बताऊं तो इम्प्लीमेंटेशन तो लास्ट स्टेप है जो कि एंड पर जाकर आना है, उससे पहले भी बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखो, डेवलपमेंट का असल नाम है कि प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी, आपने उन्हें सॉल्व करना है। अब देखो, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर वो बड़ी प्रॉब्लम है तो हम किस तरह से उस प्रॉब्लम को छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड कर रहे होंगे, किस तरह से हम उस प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे, फिर हम किस तरह से उसका सोल्यूशन सोचेंगे, जो अब हमने सोल्यूशन सोच लिया है हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पास डेवलपमेंट के अंदर आ रही होती हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन एंड वाली चीज़ है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन पर आकर स्टक हो जाते हैं कि यार इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग सिंटैक्स लैंग्वेज सिंटैक्स नहीं हो रहा मेरे से, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा। पिछली चीज़ें हम भूल जाते हैं, वो मेन चीज़ें हैं करनी। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर हम समटाइम्स सोचते भी हैं इन चीज़ों के बारे में कि ठीक है मैं यूँ करूँगा, अब इम्प्लीमेंटेशन पर आए, देन अगेन हमारे पास सिंटैक्स डिफ़िकल्ट है, हम नहीं कर पाए, हम फिर फंस गए कि यार मेरे से तो फिर से नहीं हो रहा। तो इसलिए मुझे इस चीज़ में ऐसा फील होता है कि यार अगर हम किसी ऐसी लैंग्वेज, सिंटैक्स का बहुत मेन इशू है। ठीक है, इसलिए मुझे ऐसे फील होता है कि सिंटैक्स एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, जो हमें कोडिंग से बहुत ज़्यादा दूर कर रहा है। जब जाहिर बात है हमें समझ नहीं आएगी किसी चीज़ की तो हम तो यही कहेंगे कि यार कोडिंग तो मेरे लिए है ही नहीं। तो क्यों ना अगर हम किसी ऐसी लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहे हो कि जिसका सिंटैक्स बहुत ज़्यादा आसान हो, और हम इस सिंटैक्स वाले इशू में फंसेंगे ही नहीं, हम बाकी चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। क्या आपने ये कभी सोचा है कि यार अब अगर लिखने में आसान है वो चीज़, लिखने में इस तरह इजी है कि हमें इंग्लिश में ही तकरीबन लिखना पड़ रहा हो, तो हम कितना इजीली, आप खुद सोचो ना, हम कितना इजीली प्रॉब्लम के बारे में सोच लेंगे, हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, हम उसे अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम उसे चंक्स में डिवाइड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उस केस में कर पाएंगे अगर हमारे पास सिंटैक्स उस लेवल का डिफ़िकल्ट ना आ रहा हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देखो, मुझे पर्सनली इस वक्त ऐसा फील होता है कि यार अगर मैं दोबारा से स्टार्टिंग से आऊँगा ना तो मैं पाइथन के साथ आऊँगा, क्योंकि अगर मैं पाइथन के साथ आऊँगा तो इन बहुत सी चीज़ों से ना मैं बचने वाला हूँ और मैं अपने ऊपर फुल फोकस करने वाला हूँ। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ, लेट सपोज, देखो अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर हमने C++ से स्टार्ट किया होता या हमने पाइथन से स्टार्ट किया होता, दोनों चीज़ों में जब भी कोई डेवलपर नया डेवलपमेंट में आ रहा होता है तो फर्स्ट उसका जो प्रोग्राम होता है वो होता है हेलो वर्ल्ड, जब भी कोई लैंग्वेज सीखनी होती है। अब अगर आप इन दोनों के अंदर कंपेरिजन देखो, एक C++ का कोड है, एक पाइथन का कोड है। अगर हमने C++ में हेलो वर्ल्ड जाकर लिखना है तो उसके लिए हमें इंक्लूड, आयोस्ट्रीम, मेन फंक्शन क्या है, रिटर्न जीरो क्या है, सी आउट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, एंडल क्या है। और अगर हम पाइथन में देखते हैं तो उधर हमें जस्ट लिखना पड़ता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मतलब हम उस चीज़ से निकले ना, अगर हम जाते ही डायरेक्टली जंप करते पहली चीज़ हमारे आगे वो आने वाली है तो हम स्टक होने वाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आने वाला है कि यार कोडिंग डेवलपमेंट मेरे लिए मुश्किल है, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आने वाला है। लेकिन अगर हम आसान लैंग्वेज के साथ जाते हैं
तो हम थोड़ा हैप्पी फील करेंगे कि यार अच्छा है। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, दो प्रोग्राम है, C++, अगेन C++, पाइथन, कंडीशनल चीज़ आ गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या आई, प्रॉब्लम हमारे पास आई कि एक नंबर है, आपने बताना है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ये 0 है। अब आपने सोचना कहाँ से स्टार्ट करना है, जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए कि ठीक है यार, मैंने एक नंबर पहले इनपुट में लेना होगा। अब मेरे पास नंबर आ गया, अब जब नंबर आ गया तो मैंने क्या करना है, मैंने उसे चेक करना है कि अगर तो ये 0 से बड़ा है पॉजिटिव होगा, अगर ये 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा, अगर इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो फिर ये 0 होगा, ठीक है। ये हमने कंडीशन, मतलब मेंटली हमें ऐसे सोचना चाहिए था इस वक्त। लेकिन अगर हम C++ में हैं, हम लोग उधर फंसने वाले हैं, हम लोग आके फंसेंगे कि यार ये हो रहा क्या है, ये आयो स्ट्रीम क्या है, ये मेन फंक्शन क्या है, इंट नंबर क्या कर दिया है, फिर ये नीचे ब्रैकेट्स डाली हुई हैं इतनी ज़्यादा, फिर रिटर्न 0 है, एंड एल है। तो हम इस चीज़ के अंदर फंसेंगे। मतलब वो बंदा खा की लॉजिक लगाएगा जब वो ये चीज़ ही नहीं समझ पा रहा कि मैंने एक नंबर को इनपुट कैसे लेना है। जब उसे यहाँ पर ही मसला आ रहा है कि मैं नंबर इनपुट लूँगा तो मैं आगे कुछ करूँगा ना। देखो, जब हमारे सामने कोई डिफ़िकल्ट चीज़ आती है तो हम एक बार उससे डरते हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास इजीली आ गई है तो हम उसे और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की, और ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स वाई मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि अगर हम इजी लैंग्वेज से उठाएं ना तो हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। अगर हम इस चीज़ को पाइथन में देखें तो देखो कितना आसान है। जब आपने नंबर को इनपुट लेना है, आप सिंपली इनपुट लिख कर नंबर इनपुट ले पा रहे हो, उसे नंबर के अंदर स्टोर कर पा रहे हो। अब आपको माइंड से वो चीज़ निकली हुई है कि मैंने इसे इनपुट लेना है, मेरे लिए तो वो चीज़ ही मुश्किल है। अब आप डायरेक्टली आगे को अंडरस्टैंड करते जाओगे जिस तरह से मैं चाहता हूं कि हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अब आप सोचोगे कि यार अगर नंबर मेरा 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, अगर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव है, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो फिर तो 0 ही है। सिंटैक्स आसान मिला, हमने आगे को सोचना शुरू किया। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहां पर आपको कहता हूं कि आपने एक काम करना है, ठीक है, आपने एक वेरिएबल ले लेना है जिसके अंदर आपने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को ऐड करते जाना है और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। ये चीज़ है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम्स को छोटे पीसेस में डिवाइड करना आना चाहिए कि यार नंबर 1 चीज़ कि मैंने एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर मैंने सारे स्टोर करने हैं नंबर्स। सेकंड चीज़, मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स का सम प्रिंट करवाना है, तो मुझे मतलब 1 से 10 तक नंबर को लूप में लेकर आना पड़ेगा। मैं नंबर्स को इस तरह लाऊंगा कि वो 1 बाय 1 आए और मैं उन्हें, फिर थर्ड स्टेप आ जाएगा कि मैंने अब उन्हें ऐड करते जाना है उस नंबर के अंदर। हमने अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड किया, ठीक है, कर लिया। अब फिर हमें पता होना चाहिए। अब देखो फिर वही बात आती है, सिंटैक्स पर आएंगे तो हम फंसते जाएंगे। सिंटैक्स बात की बात है, पहले हम इन चीजों को सोचते गए, ठीक है, ये सब कुछ करना है, हमने नोट डाउन कर लिया। तो अब फिर से ये चीज अगर हम C++ में इंप्लीमेंट करने आए, सोच लिया हमने, इंप्लीमेंट करने आए, फंसेंगे, मुश्किल आएगी। तो अगर हम इस चीज को पाइथन के अंदर जाकर करते हैं तो वहां पर हमारे लिए इजी है, क्योंकि हमें लूप लगाना आसान है। सिंपली लिखेंगे कि 1 से 11 के अंदर अंदर रेंज में जो नंबर आ रहे हैं वो सारे उनमें ऐड करते जाना। एक चीज मेरी सुन लो, अगर इंप्लीमेंटेशन को या सिंटैक्स को सर पर चढ़ाओगे ये चीजें कभी नहीं आने वाली, ठीक है। इन चीजों को जरा करो साइड पर और अच्छे से ना जरा चीजों को सोचना शुरू करो कि यार वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। सिंटैक्स मैं लिख लूंगा, पहले मैं प्रॉब्लम को समझूं तो मुझे प्रॉब्लम क्या क्या रही है, मैं उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं। जब मैं उन्हें अंडरस्टैंड करने लग जाऊंगा देन इंप्लीमेंटेशन के बारे में एंड पर सोचूंगा मैं कैसे करूंगा। देखो ये ऐसी चीजें हैं, ये टेंशन लेने वाली चीजें नहीं है। इंप्लीमेंटेशन ऐसी चीजें हैं जो करने से आती हैं। देखो मैं आपको इसलिए कहता हूं कि अगर आप इजी लैंग्वेज से स्टार्ट करो, आप एज ए बिगिनर, आपको नहीं पता मैं किस किस तरह सोचूंगा, किस किस तरह चीज़ों को करूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने उन्हें जस्ट अंडरस्टैंड करना शुरू करना है, आपने उन्हें समझना शुरू करना है। ये इंप्लीमेंटेशन बात की बात है। देखो मेरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ है, मैंने ये चीज़ वहाँ से नोट की है। मैंने जब जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ पे पढ़ाना शुरू किया, चलो जितने भी व्यूज़ आए, थोड़े आए, जैसे भी आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। अगर वो अराउंड 1000 या 2000 इतने बच्चों ने भी देखी है तो उन्होंने हर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कमेंट्स ही किए हैं कि यार पहले नहीं इस चीज़ की समझ आती थी, अब आ रही है। अब ये क्यों आ रही है, ये मैं कोई फ्लेक्स वगैरह नहीं मार रहा, ठीक है, मैं
जो चीज़ पॉइंट है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। अब उस पर क्यों आ रहा है कि यार पहले नहीं जावास्क्रिप्ट की समझ आती थी, अब आनी शुरू हो गई है, अब अच्छे से समझ आने लग गई है। उसकी रीज़न यही है कि मैंने जस्ट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जोर नहीं दिया। मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो जस्ट इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दे रहे हैं। मैंने उसके सिंटैक्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर जोर नहीं दिया। मैंने उस चीज़ को साइड पर करके मैंने प्रॉब्लम को पकड़ा, ठीक है। मैंने आपको लिख लिख कर समझाया, मैंने आपको प्रॉब्लम ब्रेक करके दिखाई कि इस तरह से ज़रा प्रॉब्लम को ब्रेक करो ना, कैसे नहीं समझ आती है आपको। देखो, अगर हम प्रॉब्लम को वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कभी भी नहीं समझ आएगी। हम उसे छोटे छोटे पीसेस के अंदर लेकर आएंगे ना, देन हमें उसकी समझ आने लग जाएगी कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी जावास्क्रिप्ट में बनवाई हैं, ठीक है, और वो इतने अल्हम्दुलिल्लाह प्यार से सिखाई हैं कि स्टूडेंट्स ने नीचे बोला कि समझ आई है। क्यों आई है? क्योंकि हमने कोडिंग को साइड पर किया, हमने इम्प्लीमेंटेशन को साइड पर किया। हमने कहा तुम लास्ट स्टेप हो, तुम रुक जाओ, पहले ना हमें ज़रा प्रॉब्लम को समझने दो। अब बड़ी प्रॉब्लम है पहले, उसके बाद ना फिर हमें ज़रा इसे छोटे पीसेस में डिवाइड करने दो। अब हमने डिवाइड कर लिया, अब हमें ज़रा इसे अंडरस्टैंड करने दो, ठीक है। अंडरस्टैंड कर लिया, वो सब कुछ कर लिया, अब हमें इसका ज़रा स्केच बनाने दो कि हम कैसे सोल्यूशन तक पहुंचने वाले हैं। देन स्केच बना लिया, देन हमने आकर देखा कि यार अब मैं इसे इंप्लीमेंट कैसे करूंगा, ठीक है। देन हम इस स्टेप के ऊपर आए। अब ये चीज़ें सारी वेरी फर्स्ट डे बंदे को नहीं समझ आ जाती, ठीक है। आप मुश्किल लैंग्वेज से स्टार्ट करोगे, आप इन चीज़ों में फंसोगे। इसलिए मैंने आपसे बात पहले ही कर ली कि यार इस हिसाब से आओगे तो आपके लिए टफ लैंग्वेज भी मुश्किल नहीं है करनी। तो लेकिन साथ मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपको लगता है मैं इन चीज़ों में फंसूंगा, मैं सिंटैक्स से आकर कंफ्यूज होऊंगा, तो मैं आपको कहूँगा कि यार आप आसान से स्टार्ट करो। आप जब पूरे ये स्टेप समझ जाओगे ना सारे, जब आप इन चीज़ों में समझना शुरू कर दोगे, फिर आप कन्वर्ट हो सकते हो टफ लैंग्वेज के ऊपर। और ये सिंटैक्स सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती, 4 से 5 दिन लगते हैं, ठीक है। और अगर बंदे को वो सारी चीज़ें पता हो, बंदे को पता हो ये मुझे इम्प्लीमेंटेशन मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरे काम को नहीं रोक सकती, ये चीज़ मेरे ऊपर फ़र्क नहीं ला सकती, देन हम 3 से 4 दिन के अंदर उस चीज़ को सीख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और देखो, मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ कि किस तरह हम अच्छे से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किन चीज़ों को, सिंटैक्स को, ठीक है। अगर आप कहते हो कि यार मैं तो अब स्टार्ट कर चुका हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं कैसे सिंटैक्स समझूँ, मेरे से नहीं होता, तो देखो ये चीज़ें समझ आती हैं कोड को ड्राई रन करने से, ठीक है, कोड को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने से। जब आप कोड का पूरा वर्क फ्लो समझ जाओगे ना कि ठीक है यार, मेरा कर्सर अगर अभी इस जगह पर है तो नेक्स्ट स्टेप में इस जगह पर आ जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। जब आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझने लग जाते हो, देन आपको समझ आने लग जाती है कोड की भी, देन आप अंडरस्टैंड करने लग जाते हो कि अच्छा कोडिंग लैंग्वेज इस तरह से चल रही है, देन आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। बाकी यही कोई बात थी जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।